हेलो गाइस। तो लॉगिंग 10,000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर के एपिसोड 46 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लू शेंग और उस बीस्ट का आमना सामना हो चुका होता है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं कि जो फाइनल लेवल का क्वाशी लेवल 5 का बीस्ट है उसे हम अभी तक रिलीज नहीं करने वाले और फाइनल लेवल को अभी तक स्टार्ट नहीं करने वाले, क्योंकि जो बाकी कंटेस्टेंट है और जो बाकी स्टार्स हैं वो वहाँ तक अभी तक पहुँचे नहीं है फाइनल लेवल तक। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती है अपने मन में कि लू शेंग, तुमने मुझे बहुत पहले ही सरप्राइज कर दिया है और मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा ताकतवर निकलोगे। मुझे ये तो पता था कि तुम ताकतवर हो, पर इतने ज़्यादा ये मैंने सोचा नहीं था। और जो किमिंग जनरल स्टार सिलेक्शन है उसमें उसने भी नहीं सोचा होगा कि जो इस बार का जो इंसान होगा जो कि स्टार्स को पीछे छोड़ देगा, जीनियसेस को पीछे छोड़ देगा, वो लू शेंग होगा। फिर हम दो इंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर पहला इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुमने देखा जैसे कि लूशेंग की ताकत है, मुझे लगता है जब स्टार रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे तो फिर वो लूशेंग के साथ मिलकर थोड़े बहुत स्टार रिप्रेजेंटेटिव ही मिलकर इस क्वाशी लेवल के मॉन्स्टर को हरा देंगे। और फिर दूसरा बोलता है कि नहीं, तुमने उसकी स्ट्रेंथ को ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि जो लूशेंग है अगर वो किसी दो इंसान के साथ भी लड़े, मतलब दो इंसान उसके साथ मिलकर इस 20 से लड़े तो फिर ये आराम से उसे हरा देगा। फिर एक इंस्ट्रक्टर बोलता है कि जो फाइनल स्कोर है वो ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं आपकी जो प्रोग्रेस स्पीड है उसके ऊपर, और आपने कितना मतलब कंट्रीब्यूट किया है मॉन्स्टर्स में को मारने में, और आपने कितने ज़्यादा डीमंस को मारा है, बीस्ट को मारा है, उसके ऊपर आपको फाइनल स्कोर दिया जाता है। फिर दूसरा बोलता है ऐसे अगर तुमने ये कहा है तो मुझे सुनने से लगता है कि इस बार का जो सेशन का विनर है वो लूशेंग ही होने वाला है, क्योंकि वो सब चीज़ में सबसे आगे है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लूशेंग उस पर पिंजरे की तरफ बढ़ा जा रहा होता है और फिर अचानक से ही वहाँ पर रोशनी उठती है और जिससे सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो पिंजरा उड़ चुका होता है लूशेंग की लात के कारण, और जो मॉन्स्टर होता है वो बाहर आ चुका होता है और चिल्ला रहा होता है। फिर लूशेंग कहता है कि मुझे जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे देखना है कि एक क्वाशी लेवल के 5 रैंक के बीस्ट और लेवल 5 के वॉरियर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब तुम जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरी फाइट में डिस्टर्ब करे। फिर हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर्स पहले लूशेंग की बढ़ाइयाँ कर रहे थे वो उसकी बुराइयाँ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कितना पागल है, आखिर ये पागल है ना, क्योंकि ये उस 5 रैंक के क्वाशी 5 रैंक के एक गोल्डन आइड डीमन एप से फाइट करने के लिए जा रहा है। और ये पागल है क्योंकि इसे हम कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, इसको हम एरोगेंस कह सकते हैं। इसका एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरा बोलता है कि तुम इस बात को भूलो मत कि जो लूशेंग है उसने हमें कितनी बढ़िया जो फाइट है वो पहले दिखाई थी और अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी, और उसकी स्ट्रेंथ के कारण मैं कह सकता हूँ क्योंकि उसकी हर एक मूवमेंट और और हर एक जो परफेक्ट मार्शल आर्ट मूव है वो बहुत बढ़िया है, और उनका कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए अगर वो इससे बढ़िया तरह से फाइट करे, अच्छी तरह से फाइट करे, तो ये जीत सकता है, क्योंकि जो ये डीमन है, जो कि ये बीस्ट है क्वाशी लेवल का, ये अपनी ताकत के कारण जाना जाता है। अगर लूशेंग इसकी डायरेक्ट हिट ना ले तो फिर लूशेंग के चांसेस है। फिर हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर है, यानी कि जो वो क्वाशी बीस्ट है, वो लूशेंग पर मुंह खोल के दहाड़ने लगता है और हमला करने के लिए बढ़ चलता है। अपने दोनों हाथों का यूज़ कर रहा होता है वो, और उसी के साथ एक साइड से क्वाशी बीस्ट होता है, एक साइड से लूशेंग होता है। वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ, लूशेंग नहीं होता पर फिर जो वो क्वाशी बीस्ट है वो अपने हाथों से हमला कर रहा होता है और लूशेंग भी अपने हाथों से ही उसको काउंटर करने की कोशिश करता है, और बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। और फिर जो वो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर लूशेंग उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। फिर जो शेंगनिंग होता है वो कह रहा होता है कि अगर लूशेंग पर ये हिट पड़ गई तो चाहे उस पर 10 जिंदगी आई क्यों ना हो, वो ज़रूर मरेगा, क्योंकि इस अटैक से कोई बड़ा ग्रैंड मास्टर भी नहीं बच सकता। फिर हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर को लूशेंग की चिंता हो रही होती है। फिर जो वो मॉन्स्टर है और जो लूशेंग है उसका पंच जहाँ पर टकराया था वहाँ पर धुआं हो चुका होता है, पर वो मॉन्स्टर नहीं मानता और वहाँ पर पंच मारने के लिए जा रहा होता है। पर उतने में ही उस धुएं में से पंच निकलता है जो कि लूशेंग का होता है, और वो
और लूशेंग का पंच आपस में टकरा जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा होता है। फिर वहाँ पर लूशेंग कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है मेरा आज का डिनर बनने की। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है लूशेंग की पावर्स को देखकर। और फिर वहाँ पर लूशेंग कहता है, अब इस पंच के साथ, इस आखिरी पंच के साथ तुम आराम से अपना मर सकते हो। और फिर हम देखते हैं वो एक खतरनाक सा पंच करने के लिए जा रहा होता है, जिसमें से फिनिक्स निकलते हैं। और फिर उसमें उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिसको देखकर जो यूफी है और जो इंस्ट्रक्टर डोंग है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का, जिसका हालत ख़राब होती है। और फिर हम देखते हैं वो आग में जल रहा होता है बहुत ज़्यादा, और उसके आसपास फिनिक्स होते हैं। और फिर यूफी कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है, क्या ये ग्रैंड मास्टर की विल है। फिर यूफी अपना हाथ पटक पटक के कहने लगता है कि क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं अपने पूरी लाइफ टाइम में इतना ज़्यादा यंग इंसान को देख पाऊंगा जो कि ग्रैंड मास्टर की विल को हासिल कर लेगा। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हो सकता है औरों के लिए। और इसने अपने 7 जो एक रास्ता है 7वें लेवल का वॉरियर बनने का, मतलब मास्टर बनने का, उसको खोल दिया है। और अगर हम इसे समय दें तो ये जल्द ही हमारी जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसका अगला मास्टर बनने वाला है 7वें लेवल का। फिर इंस्ट्रक्टर जोंग सारी बातों को सुनने के बाद बोलते हैं कि अच्छा, यंग ग्रैंड मास्टर, ओ लगता है लूशेंग ने मुझे अपनी ताकत से पीछे छोड़ दिया है और वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ये ब्रैट कहीं का, इसने मुझे सच में अब डरा दिया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें लूशेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशेंग कहता है कि यहाँ पर मुझे और कोई बीस्ट का और सेंस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि यही फाइनल टेस्ट था, और अब जबकि ये ख़त्म हो चुका है तो ये मुझे अभी तक बोरिंग सा ही क्यों फील हो रहा है। और फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, अभी तक तो ये बोरिंग था, पर मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ, मैं खुद कुछ मज़ा सा ढूंढ लेता हूँ। फिर हम देखते हैं लूशेंग वहाँ पर बैठ गया होता है। और फिर जो यूफ़ी है वो कहते हैं कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। फिर वो कहते हैं कि जबकि इसने अकेले ही एक फाइनल बॉस को हरा दिया है, तो आखिर ये लीव क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया। और फिर वो कहते हैं कि कोई उस पर नज़र रखो और देखना वहाँ पर कोई मर ना जाए। जब तक वो वहाँ पर मज़ा करना चाहता है उसे मज़े करने दो, और उसे खेलने दो जिसके साथ भी वो खेलना चाहता है, बस देखना वहाँ पर कोई मर ना जाए। फिर वहाँ पर 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हो गया। पहले तो ये सिर्फ कोई यूशी है उसके बारे में बात करते हैं। यूशी उसकी ही इज्जत करते थे अपने आँखों में। और जो ये टैलेंट है इसने तो यार ईस्ट मिलिट्री है उसके स्केल को भी, मतलब वहाँ तक का पहुँच गया है। ये टैलेंट इतना ज़्यादा तगड़ा है भाई, ये टैलेंट मतलब ईस्ट मिलिट्री में भी इतना तगड़ा टैलेंट नहीं मिलता, इतना है। और लगता है लूशेंग की इस बात से लूशेंग ही अब इनके आँखों के सामने एक नया तारा है। और जो इसका मतलब, इनका मतलब क्या है सर का ये बात कहने का कि किसी को मतलब मार मत देना, और क्या वहाँ पर क्रिपल करना जायज़ है। वो ऐसा भी कर सकता है, मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं उनको रोक पाऊँ। कुछ भी कर सकता है वो, इतना ज़्यादा ताकतवर जो है लूशेंग। फिर वहाँ पर कोई बोलता है कि अब जो मॉर्निंग स्टार का सिलेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है, और जो विनर है वो है लूशेंग, जैसा कि आप सभी को पता है। और अब ये जो समय है ये लूशेंग के खेलने का समय है। तो यार यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। पर उससे पहले एक बात, भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और यार अगली वीडियो में हम देखेंगे, अगले एपिसोड में मतलब, कि लूशेंग की भाई और स्टार्स से, मतलब जो जीनियस स्टार्स हैं उनसे फाइट होगी भाई। बहुत तगड़ा मज़ा आ जाएगा उसमें देखने में वीडियो को, तो ज़रूर से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, बाय।